मनुहार करने भर से दैवीय अनुकंपा बरसने लगने की मान्यता बाल बुद्धि की परिचायक है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम आंतरिक कायाकल्प का सरल किंतु सुनिश्चित विधान। पुस्तक परिचय। आध्यात्म क्षेत्र की आश्चर्यजनक, अवास्तविक और भयावह मान्यता यह है कि कुछ जंत्र मंत्र की टंट घंट करने से देवताओं को जाल में जकड़ा और मनमर्जी की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए विवश किया जा सकता है। इस भ्रमजाल ने मनुष्य जाति को बेतरह भटकाया है। ठोकरों पर ठोकर, असफलताओं पर असफलता प्राप्त करते रहने पर भी न जाने यह मान्यता क्यों नहीं हटती कि बिना मूल्य या कम मूल्य में उच्च स्तरीय संपदाएं, सफलताएं प्राप्त कर सकना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। देवताओं का न जाने क्यों लोगों ने इतना हेय स्तर मान लिया है कि किसी की पात्रता, प्रामाणिकता परखे बिना मात्र पूजा उपचार के अथवा ऐसे ही गिड़गिड़ाने, नाक रगड़ने के बदले मांगे हुए वरदान बरसाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। यदि वस्तुतः ऐसा होता तो उसे अदृश्य जगत की अराजकता, अंधेर गर्दी के अतिरिक्त और क्या नाम दिया जाता। जहाँ पात्रता, पराक्रम की कोई आवश्यकता न समझी जाए, मात्र छल भरी मनुहार ही अपनाने भर से उल्लू सीधा होता रहे, तो उसे क्या कहा और समझा जाए, यह विज्ञजनों का विचारणीय विषय है। पुस्तक से कुछ प्रश्न। भौतिक क्षेत्र की सफलताएं, योग्यता, पुरुषार्थ एवं साधनों पर निर्भर हैं। उसी प्रकार आध्यात्म क्षेत्र के भी अपने सुनिश्चित नियम, अनुशासन, विधान, तत्वज्ञान, स्वरूप और प्रतिफल होते हैं। ये क्या है? आध्यात्मिक चिकित्सा से मानसिक और कायिक रोग कैसे दूर होते हैं? कल्प साधना और कल्प चिकित्सा क्या है? कल्पकाल की त्रिविध अनिवार्य साधनाएं क्या हैं? सुपात्र को ही दिव्य अनुदान मिलते हैं। साधक अपनी संचित कुसंस्कारिता से कैसे जूझे और उसके स्थान पर भावना, विचारणा एवं कार्य पद्धति में उत्कृष्टता का समावेश कैसे करे? तितिक्षा में प्रायश्चित क्या क्या विधान है? इन सभी जिज्ञासाओं के सटीक समाधान इस पुस्तक में लेखक ने दिए हैं। पुस्तक के कुछ अंश। अंधविश्वासों और मूल मान्यताओं के आधार पर तथ्यों को सही मान लेने की भ्रांति किसी भी विवेकशील को नहीं अपनानी चाहिए। आध्यात्म तत्वज्ञान का प्रथम निर्धारण है आत्मशोधन, आत्म परिष्कार अर्थात संचित मल, आवरण, विक्षेपों का, कषाय कल्मशों का, संचित कुसंस्कारों का निराकरण, उन्मूलन। आत्मसत्ता का परिष्कृत स्वरूप ही इस योग्य बनता है कि सूक्ष्म लोक की अधिष्ठात्री देव चेतना के साथ आदान प्रदान संभव हो सके। देव अनुग्रह की बात इससे कम में बनती ही नहीं। समूची ब्रह्म विद्या का सार संक्षेप इतना ही है कि जीवन को, व्यक्तित्व को उत्कृष्ट आदर्शवादिता से ओतप्रोत बनाने वाले चिंतन एवं आचरण का आश्रय लिया जाए। आत्मशोधन को तप कहते हैं और आत्म क्षेत्र में उच्च स्तरीय विशिष्टताओं के समावेश को योग साधना। कल्प का वास्तविक तात्पर्य है अंतराल का, व्यक्तित्व का, चिंतन का, चरित्र का, दृष्टिकोण का, स्तर का उपयुक्त परिवर्तन, परिष्कार। उपवास एवं सुसंस्कारी अन्न से काय शोधन होता है और मन क्षेत्र में प्रज्ञा का आलोक बढ़ता है। व्रत अर्थात संयम, अनुशासन, निर्धारण एवं परिपालन। पुस्तक के कुछ बिंदु। कल्प साधना का उद्देश्य और स्वरूप। आंतरिक शोधन हेतु प्रायश्चित, प्रक्रिया की अनिवार्यता, समस्त व्याधियों का निराकरण आध्यात्मिक उपचार से, अंतर्मुखी प्रवृत्ति और
निरंतर आत्मदर्शन, आहार और औषधि कल्प के मूल सिद्धांत और व्यवहारिक स्वरूप,